हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे संकल्प क्लासेज का 16 नंबर जो आपका मॉडल टेस्ट है, कॉमन टेस्ट, वो स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, नीचे दिए गए युग्मकों को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर मरुस्थली मरुस्थली आपका जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में सिरोज्य मिट्टी पाई जाती है आपकी दोस्तों। सिरोही, उदयपुर, पाली के अंदर लवणीय मिट्टी पाई जाती है आपकी, पाली, बाड़मेर, जालौर में। और पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है आपकी जोधपुर, नागौर और जालौर के अंदर। लवणीय मिट्टी पाई जाती है तो आपकी पाली, बाड़मेर में, जालौर, कोटा में, श्रीगंगानगर, भरतपुर में, उपरोक्त सभी के अंदर लवणीय मिट्टी पाई जाएगी। निम्न में से असंगत छांटी है। तो यहाँ पर देखिए, मिश्रित लाल व काली मिट्टी डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अंदर है। लाल लोमी मिट्टी आपकी लासमंद, पाली में नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर, टोंक के अंदर है। और लवणीय मिट्टी आपकी पाली और बाड़मेर में सही है दोस्तों। निम्न में सत्य कथन बताना है। राज्य में सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मृदा रेतीली बलुई है, सत्य है। स्थानीय मिट्टी का एक प्रकार है, त्रिगुर मिट्टी है। स्वतः जुताई की मिट्टी ब्लैक कॉटन रो सॉइल, ये दोस्तों गलत रहेगा। और विस्थापित मिट्टी का प्रकार आपका है मस्तूलिया मिट्टी, ठीक है ना। बनास बेसिन में पाई जाने वाली मुख्य मृदा है तो आपकी भूरी मृदा है। ग्रे पेंटेनेड या धूसर मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार है। ग्रे पेंटेनेड या धूसर मरुस्थलीय मिट्टी का प्रकार आपका जैसलमेर, बाड़मेर में है। सर्वाधिक उपजाऊ मृदा आपकी मानी जाती है, दोमट मिट्टी मानी जाती है। निम्न में असंगत छांटी है। तो साई रोजेक्स आपकी गंगानगर में, जिप्सी फेरस बीकानेर में पाई जाती है, गलत है दोस्तों। उसके बाद देखें, यहाँ पर रवेरीना हनुमानगढ़ में पाई जाती है। नवीन भूरी मृदा आपकी भीलवाड़ा, अजमेर में पाई जाती है। राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय है तो आपका जयपुर में भी है और आपके सीकर में भी है। केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय जयपुर और सीकर में। राजस्थान में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है तो आपके जयपुर में भी है और आपके जोधपुर में भी है। कौन सा विकल्प सही नहीं है तो यहाँ पर देखिए, ब्राह्मण वंशीय ज्ञानचंद्र सूर्य दोस्तों गलत रहेगा। सूर्यवंशी राजचंद्र ओझा ने कहा चौहानों को, चौहान की उत्पत्ति सूर्यवंशी राजचंद्र ओझा ने। चंद्रवंशी आपके अचलेश्वर ब्लैक के अंदर माना जाता है। अग्निवंशी आपका चंद्रप्रदाय ने बताया है। निम्न में से कौन से ब्लैक में चौहान वंश की जानकारी मिलती है तो दिल्ली शिवालिक लेख में मिलती है, हर्षनाथ के लेख में मिलती है, बिजोलिया लेख में मिलती है और बेदला अभिलेख में मिलती है। कौन सा कथन सही नहीं है तो चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान था, सही है। अजयराज ने अजयमेरू को अपनी राजधानी बनाया, सही है। वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था, सही है। हर्षनाथ मंदिर विक्राराज चतुर्थ ने करवाया था, ये दोस्तों गलत रहेगा, ठीक है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो गुवक प्रथम वस्त्रराज का सामंत था। गुवक प्रथम वस्त्रराज का सामंत था, ये दोस्तों सही है। दुर्लभ राज प्रथम राज के समय चौहान पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था, गलत है दोस्तों, ठीक है ना। सही सुमिलित का चुनाव कीजिए। ओहो सॉरी गलती है दोस्तों, नई के चक्कर में गलत हो रहा है, ठीक है ना। देखिए दोबारा देखिए, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो दुर्लभ राज प्रथम के समय चौहान पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। वैसे दोस्तों केवल गलती होती है ना, जो पढ़ा हुआ था उसका पता चल जाता है, अभी तूने यहाँ पर गलत बोला, ठीक है ना। जैसे मैंने दुर्लभ प्रथम के समय चौहान पर पहला मुस्लिम आक्रमण पढ़ा तो मुझे लगा ये गलत कैसे हो सकता है, ये तो सही है ना, इसलिए। तो चलो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प को चुनना है। ये तो दुर्लभ राज प्रथम है, इस समय चौहानों पर पहला आक्रमण हुआ था, सही है दोस्तों। किस चौहान राजा ने 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारा था तो पृथ्वीराज प्रथम ने उतारा था। चौहान साम्राज्य की निर्माणकारी काल किसका काल कहलाता है तो अजयराज का कहलाता है। आगे दोस्तों, किस चौहान शासक ने अपने अंतिम समय में पुष्कर तीर्थ पर तपस्या की थी तो अजयराज ने की थी। अर्णोराज के बारे में असत्य कथन बताइए तो इन्होंने, देखें अर्णोराज के बारे में आपको असत्य कथन बताना है। तो इनको अन्ना जी भी कहते थे, सही है दोस्तों। 2 नंबर, अन्ना सागर झील का निर्माण करा, ये भी सही है। देवबोध व धर्मघोष प्रसिद्ध विद्वान दरबार में थे, ठीक है ना। अर्णोराज के देवबोध और धर्मघोष प्रसिद्ध विद्वान इनके दरबार में थे, ये सभी सत्य है। तो दोस्तों इसके अंदर सभी कथन सत्य है, ये सभी कथन सत्य है, जबकि असत्य कोई सा भी नहीं है, ठीक है ना। चौहान देखें 19 नंबर देखें, चौहान वंश का पितृहंता किसे कहा जाता है तो जगदेव को कहा जाता है। 20 नंबर देखें, किस चौहान शासक का काल कला साहित्य की दृष्टि से चौहानों का स्वर्णकाल कहलाता है तो आपका विग्रहराज चतुर्थ का काल कहलाता है। आपको नीचे दिए गए युग्मकों को सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करना है तो देखिए, नागदा आपकी उदयपुर के अंदर है। कतरियासर आपका बीकानेर में है। खेतड़ी महल झुंझुनू के अंदर है। सुंडा माता आपके जालौर में है। निम्न में से कौन सा कथन असंगत है तो अब्दुल्ला पीर की दरगाह जो आपकी है दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर है। बंद बरेठा भरतपुर में है। रानी बटियाणी का मंदिर आपका बाड़मेर में है, जो कि बंडदेवरा मंदिर आपका जैसलमेर में नहीं है दोस्तों, ठीक है। बंडदेवरा जैसलमेर बीकानेर के अंदर है, ये बंडदेवरा मंदिर बीकानेर में। होस होप सर्कस के नाम से जाने जाने वाला स्मारक कहाँ स्थित है तो होप सर्कस के नाम से जाने जाने वाला स्मारक आपका
अलवर में है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हल्दी घाटी राजस्थान के किस जिले में है? तो आप ग्रासोंद में है। मजार ए बखरी निम्न में से किस जिले में स्थित है? मजार ए बखरी। मजार ए बखरी आपके दोस्तों डूंगरपुर के अंदर है। मजार ए बखरी डूंगरपुर में। आगे देखिए दोस्तों, आपका निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? तो वन विहार आपका धौलपुर के अंदर है। बटनेर हनुमानगढ़ में है। बरथरी मंदिर आपका दोस्तों यह जोधपुर में नहीं है। ठीक है दोस्तों। सोने जी की नसियाँ आपके अजमेर में है। अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोंपड़ा किसके द्वारा प्रारंभ में एक संस्कृत विद्यालय निर्मित किया गया था? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। नीचे दिए गए युग्मकों को सम्मिलित करना है। तो ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर के अंदर है। सरिस्का टाइगर आपका 12 के अंदर है। सरिस्का टाइगर आपका अलवर के अंदर है। सरिस्का टाइगर अलवर में है। सीताबाड़ी आपका 12 के अंदर है। और रानी भटियाणी मंदिर आपका बाड़मेर के अंदर है। निम्न में से असंगत बताना है। त्रिपुरा सुंदरी दोस्तों, त्रिपुरा सुंदरी ये बाड़मेर में नहीं, त्रिपुरा सुंदरी आपकी बांसवाड़ा के अंदर है। शेरगढ़ 12 में है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। विजय स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ में है। निम्न में से कौन सा कथन है, कौन सा असंगत है? तो यहाँ रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर है। मिनाल जलप्रपात भीलवाड़ा में है। हर्षद माता मंदिर आपका निर्दोषा में है। पंचकुंड आपका ये दोस्तों मंचकुंड आपको भरतपुर में नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी? बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना 30 मार्च 1993 को की गई थी। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शिक्षा परिषद के अध्यक्ष होते हैं तो मुख्यमंत्री होते हैं। तो 43 नंबर देखें, 33 नंबर देखें। 10वीं कक्षा में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्राओं को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है? तो आपका 76% अंक लाने वाले को दिया जाता है। बालिकाओं के लिए गार्गी पुरस्कार योजना का प्रारंभ की गई थी तो 1998 के अंदर की गई थी दोस्तों। ठीक है ना। 1998 के अंदर गार्गी पुरस्कार योजना शुरू की गई थी। गार्गी पुरस्कार के तहत 11वीं 12वीं में अध्ययनरत छात्राओं को प्रथम व द्वितीय किस्त में राशि दी जाती है तो 3000 रुपये दी जाती है। आगे देखें, गार्गी पुरस्कार के तहत कुल राशि प्रदान की जाती है तो 6 राशि प्रदान की जाती है। कुल राशि आपकी 6 दी जाती है, लेकिन किस्तों के अंदर 3000 दी जाती है। आगे देखें, गार्गी पुरस्कार किन छात्राओं को प्रदान किया जाता है? तो गार्गी पुरस्कार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से उत्तीर्ण जो छात्र हैं उनको दिया जाता है। कक्षा 12 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को एक मुश्त कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 12वीं के अंदर 75% लाता है एक मुश्त उसको 5 राशि दी जाती है। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो 2010-11 के अंदर इंदिरा प्रियदर्शनी योजना 2010-11 के अंदर इंदिरा प्रियदर्शनी योजना के तहत कक्षा 10 की परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं कितनी राशि स्वरूप दी जाती है? तो इसके अंदर 75 प्रथम स्थान कराने 75,000 रुपये दी जाती है। ग्रामीण गौरव पथ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ना। साझा अभियान योजना का उद्देश्य है तो बाल विवाह से मुक्ति। ठीक है ना। साझा अभियान योजना का उद्देश्य है बाल विवाह से मुक्ति। प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रारंभ किसके लिए किया गया है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के आवास निर्माण के लिए किया गया है। कृषि कल्याण कोष का गठन किस उद्देश्य से हुआ है? किसानों को फसल का उचित मूल्य देने हेतु। स्वावलंबन योजना का संबंध किससे है? स्वावलंबन योजना का संबंध महिलाओं से है। मनरेगा के तहत कितने दिन की रोजगार गारंटी प्रदान की जा रही है? तो आपकी 125 दिन की जा रही है, जिसमें 100 तो आपके अंदर सरकार के और 25 आपके राज्य सरकार के हैं। आयुष्मान भारत योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्वास्थ्य से है। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए अर्थूणा ये दोस्तों डूंगरपुर में नहीं है। ठीक है ना। सम आपको जैसलमेर में, रोहटपाली में और सिलीसेड आपका अलवर के अंदर है। रातानाडा हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में है? तो जोधपुर के अंदर है। राज्य में प्रथम रेल सेवा का प्रारंभ हुई थी 1876 में प्रारंभ हुई थी। भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सटे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जिले में सीमा पर जासूसी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन शरद चलाया जा रहा है। और वहीं पर ऑपरेशन शरद हवा दोस्तों आपके राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की घोषणा कब की गई थी? 2019-20 में की गई थी। बीकानेर की एनीमिया फ्री बनाने और लिंगानुपात सुधारने के लिए निम्न में से किस अभियान को चलाया जा रहा है? तो आपके शक्ति अभियान को चलाया जा रहा है। 25 अप्रैल 2022 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36 के तहत राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे घोषित किया गया था? रणखार जालौर को। किस अधिनियम के तहत? 1972 के नियम के तहत। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रुमा देवी को। राजस्थान में शरद महोत्सव निम्न में से कौन से स्थान पर मनाया गया है? तो माउंट आबू के अंदर शरद महोत्सव। राजस्थान में खजूर का एक्सीलेंस सेंटर कहाँ स्थित है? जैसलमेर के अंदर। राजस्थान में पहला निःशुल्क टेलीमेडिसिन और आत्मविश्वास सेंटर है वो क्षेत्र वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आपका अलवर में किया जा रहा है। राज्य का पहला ऊँटनी के दूध का प्रोसेसिंग प्लांट किस जिले में लगाया गया? तो पाली के अंदर।
राज्य का पहला ऊँटनी के दूध का प्रोसेसिंग प्लांट आपका पाली में लगाया जा रहा है। जो आपका जनता जल योजना राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है? जनता जल योजना आपकी 31 जिलों में संचालित है दोस्तों, ठीक है ना। आगे हम करेंगे दोस्तों आपका आगे आपका 17 नंबर जो आपका कॉमन टेस्ट है वो करेंगे संकल्प क्लासेस का। देखें, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष कार्य सहभागिता दर है, तो पुरुष कार्य सहभागिता दर 58 से 61% के बीच है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है, तो महिला साक्षरता दर 45.8% है। जनगणना का ग्रामीण महिला साक्षरता दर दोस्तों इसके अंदर ये गलत रहेगा, इसके अंदर 52.1% है, ये 52.1% है, ठीक है ना। दूसरे का इसने सी इसका गलत है, ठीक है ना, 52.1% है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में बाल लिंगानुपात 850 महिला प्रति 1000 पुरुष से कम पाया गया है? तो झुंझुनू और सीकर में पाया गया है। निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित है। बच्चों का लिंगानुपात 888 दोस्तों सही है। महिला साक्षरता आपकी 52.01% है, ये सही है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 17% है, ये सही है दोस्तों, ठीक है ना। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 17% लगभग है, ये तीनों सही होगा, ठीक है ना। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 27%, ये दोस्तों गलत रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों के समूह में सही जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम देखें, तो अवरोही क्रम के अंदर आपका भरतपुर, दौसा, कोटा, उदयपुर रहेगा, ठीक है ना। अवरोही क्रम के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर है तो 66.1% है। राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई थी? 1981 में। वर्ष 2011 की जनगणना में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है तो 24.90% है, 24.90%। 2011 में राजस्थान के कौन से जिले में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो जयपुर और भरतपुर में है। राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में जिलेवार सही क्रम बताइए, तो जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर है। अटपटी, अमर शाही, उदय शाही, खंजर शाही, शिव शाही, विजय शाही और शायद जहानी शाही क्या है? तो पगड़ी प्रकार है। जम्मी क्या है? तो जम्मी फेरे अथवा शपथपदी के समय मामा द्वारा की गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी आपकी जम्मी कहलाती है। जम्मी मुगल काल में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी थी, तो मोटड़े की पगड़ी थी मुगल काल के अंदर। चामा के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र जिसमें कटार या तलवार रखी हुई रहती थी उसे पटका कहते थे, यानी कि बख्तरी वस्त्र क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपर भाग में पहने जाने वाला वस्त्र बख्तरी कहलाता है। शीश फुल नामक आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? तो सिर पर पहना जाता है। बल्ले आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो हाथों में पहना जाता है। नेवरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो पाँव में पहना जाता है। तेज धड़ आभूषण पहना जाता है, तो स्त्रियों के कानों में तेज धड़ आभूषण पहना जाता है। शरीर के अंग व संबंधित आभूषण का निम्न में से कौन सा युगों में असंगत है? यहाँ पर सिर व मस्तक पर मेहमद और ताबीद आते हैं और नाक पर नथ आती है, कान में बोरला नहीं आता, बोरला आपका मस्तिष्क का है, गले में मोहरन आती है। रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना कब हुई थी? 1194 के अंदर। राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ था? तो 1301 के अंदर। इल्तुतमिश ने रणथंभौर के किस शासक को धोखे से हत्या करवा दी थी? तो वीर नारायण की इल्तुतमिश ने रणथंभौर के किस शासक की धोखे से हत्या करवाई थी? तो वीर नारायण की। रणथंभौर के शासक भागभट्ट के समय किस सुल्तान ने मलिक हसन गोरी को रणथंभौर आक्रमण करने के लिए भेजा था? तो रजिया सुल्तान ने भेजा था, ठीक है ना। दोस्तों, रणथंभौर शासक भागभट्ट के समय किस सुल्तान ने मलिक हसन गोरी को रणथंभौर आक्रमण करने भेजा था? रजिया सुल्तान ने भेजा था। उसके बाद देखिए आगे वाला क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने अश्वमेध यज्ञ के समान होने वाली कोटियजन यज्ञ का आयोजन करवाया था? तो ये आपका हमीर देव ने करवाया था। आगे आपका सुमलित सही नहीं है, ये बताना है दोस्तों, ठीक है ना। थोड़ा सा इसका दिक्कत आ रही है। कौन सा युगम सही नहीं है? तो मैं आपको बोल के बता देता हूँ। तो इसके अंदर देखिए हमीर हट्ट आपका चंद्रशेखर के द्वारा लिखित है। हमीर बंधन आपका अमृत कैलाश के द्वारा लिखित है। हमीर रायण आपका भंडाऊ व्यास के द्वारा लिखित है, लेकिन ये दोस्तों नयन चंद्र सूर्य आपका गलत रहेगा, इसके अंदर थर्ड नंबर ऑप्शन गलत रहेगा, ठीक है। हमीर रायण आपका भंडाऊ व्यास के द्वारा है। हमीर रासो आपका जोधराज के द्वारा, ठीक है ना। हमीर रासो आपके जोधराज के द्वारा है। उसके बाद देखिए आगे 27 नंबर क्वेश्चन, हमीर देव चौहान का दरबारी राजपुरोहित कौन था? हमीर देव चौहान का दरबारी राजपुरोहित कौन था? तो आपका विश्वरूप था, ठीक है ना, विश्वरूप था। आगे है आपके क्वेश्चन नंबर 28, रणथंभौर के दुर्ग में बारे में किसने कहा था कि मैं इस दुर्ग को मुसलमान के
बाद के बराबर भी नहीं समझता, बाल के बराबर नहीं समझता, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर में किए गए आक्रमण के समय के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो रणथंभौर का नाम बदलकर खैराबाद रखा गया। ठीक है। राजस्थान का प्रथम शाखा व एकमात्र जल जोहर किस दुर्ग में हुआ था? तो रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति में क्या पद नाम होता है? तो पदेन सदस्य सचिव होता है। विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है तो अभिभावक होता है। और एक वर्ष में विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण बैठक न्यूनतम कितनी बैठकें अनिवार्य है? तो 4 बैठकें हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति के कितने प्रतिशत सदस्य महिला होने अनिवार्य है? तो आपके 50% अनिवार्य है। विद्यालय प्रबंधन समिति का मुख्यालय होता है तो विद्यालय होता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, जिसको क्रियान्वयन समिति के सदस्य के निम्न में से कौन से सम्मिलित नहीं होते हैं? तो विद्यालय का शिक्षक होता है, क्षेत्र का ईओ बीई होता है, ये 200 नहीं होता। ठीक है ना। विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है और स्थानीय निकाय का एक चुना गया सदस्य होता है। आगे 37 नंबर क्वेश्चन है, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर। तो यहाँ पर स्कूल फर्स्ट है आपका, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता होते हैं। स्कूल में कार्यरत शिक्षक स्थानीय प्राधिकारी वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति हो सकता है, और शिक्षा मंत्री दोस्तों नहीं होता इसके अंदर। और स्थानीय प्राधिकारी के अन्य सभी निर्वाचित सदस्य उस गाँव के वार्ड या स्कूल में स्थित है। उसके बाद में देखें आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है? तो देखिए, विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों व अधिकारों को विषय में सरल तरीके से बताना सही है। ये विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का प्रबंधन करना यह भी सही है। नामांकन व उपस्थिति को सुनिश्चित करना यह भी सही है। जबकि अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना ये दोस्तों गलत रहेगा। शाला प्रबंधन समिति की मासिक बैठक होती है, तो शाला प्रबंधन समिति की मासिक बैठक आपके मासिक दिन होती है। राजस्थान प्राथमिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को मतदान का समान अधिकार होता है, और किसी मुद्दे के समर्थन और विरोध में समान वोट होने पर बैठक के अध्यक्ष का मत आपका निर्णायक होता है। वह विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों को मॉनिटरिंग करता है। ये तीनों से ये दोस्तों देख, जबकि विद्यालय प्रबंधन समिति को विद्यालय के विशेष आवश्यकता विद्यार्थियों के नामांकन सुविधाओं को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, गलत रहेगा। राजस्थान में भूदान आंदोलन का प्रारंभ किस जिले से प्रारंभ हुआ था? तो भूदान आंदोलन का प्रारंभ नागौर से हुआ था। असंगत कथन का चुनाव करें, तो राजस्थान भू राजस्व विभाग 1955 दोस्तों गलत है। और राजस्थान से काश्तकारी अधिनियम 1956 ये भी दोस्तों गलत है। ठीक है ना। काश्तकारी अधिनियम 1955 का है और भू राजस्व अधिनियम आपका 1956 का है दोस्तों। और थोड़ा उल्टा लिख दिया इसने, तो आपका ग्रामदान अधिनियम आपका आया था 1971 का, ये दोस्तों सही रहेगा। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत असभ्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया? तो आपको 17 में किया गया है। राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया है? तो राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को किया गया था। 15 मई 1999 राज्य महिला आयोग का गठन। 1915 में 1999 को महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया? 2005 में। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखें, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 का है। और आगे देखें दोस्तों, आपका है बाल विवाह निषेध अधिनियम 1925 का है। बाल विवाह निषेध अधिनियम आपका 1925 का है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य दोस्तों, ठीक है ना। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो राजस्थान की निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2011 को। निम्न में असत्य कथन चुनाव कीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में बना। राजस्थान सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला प्रथम राज्य बना है। राजस्थान में यह कानून सन 2000 में बनाया गया था। उपरोक्त सभी कथन सत्य दोस्तों, ठीक है ना। राजस्थान संपर्क पोर्टल के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। इस पोर्टल का प्रारंभ सितंबर 2019 में किया गया था। सही है दोस्तों। सिटीजन कॉल सेंटर 91 पर शिकायत दर्ज करा सकता है, ये गलत है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से शिकायत दर्ज करवा सकता है, सही है। यह सुविधा पूर्णतः निःशुल्क है, सभी सत्य हैं। इसके अंदर 2 आपका गलत रहेगा, ठीक है ना। आपका देखें लिखा हुआ है रेन समवेयर, निम्न में से क्या है? तो एक कंप्यूटर वायरस होता है रेन समवेयर। राजस्थान का कौन सा विश्वविद्यालय कुरंजा पक्षी का संरक्षण और संवर्धन कर रहा है? तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय कर रहा है। राजस्थान का सबसे बड़ा यानी कि बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो मेनार उदयपुर में किया गया था। नागौर जिले में के किस व्यक्ति को मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया? तो राम अवतार गोदारा को। नागौर जिले के किस व्यक्ति को मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया? तो राम अवतार गोदारा को। उद्य खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। ऑपरेशन समता किस जिले से शुरू की गई है? तो बूंदी से। ऑपरेशन समता आपके बूंदी से है।
अप्रैल 2022 में 69वीं राज्य स्तरीय कबड्डी पुरुष महिला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जैसलमेर के अंदर अप्रैल 2022 में 69वीं राज्य स्तरीय कबड्डी पुरुष महिला प्रतियोगिता का आयोजन जैसलमेर में। आइंस्टीन के चमत्कार का वर्ष नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो अजय घटक है। आइंस्टीन से आपका ध्यान में रखना अजय घटक। आइंस्टीन के चमत्कार का वर्ष अजय घटक। राजस्थान के किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो आपके देवेंद्र झाझड़िया को वर्ष 2022 में राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो 2022 के अंदर 5 को। अवनी लेखरा को वर्ष 2022 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री से। देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण से और अवनी लेखरा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये दोस्तों आपके 120 क्वेश्चन कराए हैं, 2 कॉमन टेस्ट आपके से एक साथ करवाए हैं मैंने। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें दोस्तों, इससे हमारा मोटिवेशन बनता है।